हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी सामने आए हैं। ऐसे में कर्मचारियों ने ये अपील की है कि इस बार जो सरकार है वो ओपीएस बहाली के लिए कुछ ना कुछ नया करे, कुछ ना कुछ खास करे, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करते आए हैं, तरह तरह के आंदोलन किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो ऐसे में इनको ये उम्मीद है और सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि कर्मचारियों और शिक्षकों को तोहफे के रूप में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। और कर्मचारियों ने यह भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि अभी तो उन्हें उम्मीदें हैं और अगर कुछ खास नहीं निकलकर सामने आता है तो ये कर्मचारी एक बार फिर से रैलियां करेंगे, आंदोलन करेंगे और सबसे पहले तो बैठक की जाएगी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी के साथ 15 दिसंबर को दिल्ली में भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें कर्मचारी शिक्षक पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर प्रकाश डालेंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या कुछ अपील की है ये भी आप सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। विजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और नायब सैनी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर में आ रही हैं? क्या ओपीएस के लिए कुछ खास, कुछ बड़ा किया जा सकता है इस बार सरकार के द्वारा? देखिए मैडम, अभी तक तो नवनियुक्त सरकार के द्वारा ओपीएस को लेकर अभी कोई ना तो कोई बयान आया है, ना ही कोई कदम उठाने की चर्चा उनकी तरफ से आ रही है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है। हरियाणा की जनता ने आपको चुनकर 5 साल के लिए हरियाणा प्रदेश के लिए नई नीतियां बनाने के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए चुनकर भेजा है। तो ओपीएस के मुद्दे के ऊपर भी एक तमाम कर्मचारी वर्ग आपसे एक उम्मीद लगाए हुए है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। पिछली सरकार ने जब 19 फरवरी 2023 को पंचकुला में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले चले थे प्रशासन के द्वारा। उसके बाद सरकार द्वारा वार्ता की गई थी और वार्ता के बाद एक कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी के गठन के बाद कमेटी की एक बार हमारे साथ मीटिंग हुई। उसके बाद वो मीटिंगों का दौर खत्म हो गया। तो मैं नायब सिंह सैनी जी से उम्मीद करूंगा और अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस वार्ता के दौर को आगे बढ़ाते हुए एक जल्द समाधान के लिए जल्द से जल्द उस कमेटी को दोबारा से निर्देशित करे कि वो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ मीटिंग करे और इस मुद्दे का समाधान करे। जी विजेंद्र जी, जैसा कि आचार संहिता खत्म हो चुकी है, चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, तो अब ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा हरियाणा में क्या किया जाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अभी हम लगातार साथी एक दूसरे के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। अभी हम जल्द ही मीटिंगों का दौर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद जिला कार्यकारिणी की सभी जिलों के अंदर मीटिंग होगी और फिर हमारे ब्लॉक लेवल तक की जो कार्यकारिणी है सभी के साथ मीटिंग करके चर्चा करके हम सबसे पहले तो सरकार से मांग पत्र के माध्यम से अपील करेंगे कि वो इस मुद्दे के ऊपर जल्द से जल्द समाधान करे। अगर तब भी कोई समाधान नहीं निकलता तो आगे रणनीति बनाकर मजबूत रणनीति के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जी विजेंद्र जी, यानी कि ये कहा जाए कि जो 15 दिसंबर का महाधिवेशन होना है उसके बाद ही कुछ बड़ा किया जाने की तैयारी की जाएगी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा अभी 15 दिसंबर का राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन है जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन या दिल्ली में कोई बड़ी रैली, महापड़ाव डाला जाए जिससे कि प्रधानमंत्री जी से अपील की जा सके, प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को समझे। अगर प्रधानमंत्री जी ही इस मुद्दे को समझकर ओपीएस बहाल कर देते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे देश की राज्य सरकारें तो अपने आप इस मुद्दे को बहाल कर देंगी। तो पहले हमारी तैयारी राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन की है। उस अधिवेशन में हमारे तमाम राज्यों के पदाधिकारी, तमाम जिलों के पदाधिकारी पूरे देश से वहाँ एकत्रित होंगे और सभी के साथ चर्चा और गहन मंथन करने के बाद एक मजबूत और निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ा जाएगा। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।